हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, एसईओ प्लेलिस्ट की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनदर इम्पॉर्टेंट टूल के बारे में, जिससे आप अपने ओवरऑल वेबसाइट पर होने वाले एसईओ के इम्पैक्ट को जज कर सकते हैं। और इस टूल का नाम है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स अगेन एक गूगल का ही ऑफिशियल टूल है, जैसे कि गूगल सर्च कंसोल था, और ये टूल आपकी हेल्प करता है। आप बोलेंगे कि अगर गूगल सर्च कंसोल हमारी हेल्प करता है एसईओ के रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करने में और मेजर करने में, तो गूगल एनालिटिक्स क्या करता है? और क्या ये दोनों सेम टूल है? नहीं, ये दोनों एग्जैक्ट सेम टूल नहीं है। जहां पे गूगल सर्च कंसोल आपके ऑर्गेनिक एफर्ट को, यानी गूगल पर जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं एसईओ की, उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, उसको कैसे ट्रैक करना है, उसमें आपकी हेल्प करता है। वहीं पर गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन के ओवरऑल परफॉर्मेंस को आपको बताता है। तो मान लीजिए कि अगर आप पेड कैंपेन चला रहे हैं फेसबुक पर, कोरा पर, यूट्यूब पर या किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर, और वहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट या फिर लैंडिंग पेजेस पर, तो उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो रिजल्ट है, उसके अंदर जो भी आपको मेजर करना है, वो आपको गूगल एनालिटिक्स से मदद मिलेगी, ना कि गूगल सर्च कंसोल से। गूगल सर्च कंसोल में उसका कोई भी डेटा आपको नहीं मिलेगा, वो सारा डेटा आपको मिलेगा गूगल एनालिटिक्स पर। आप कोई भी इवेंट ट्रैक करना चाहते हैं, किसी भी और तरह की ट्रैकिंग लगाना चाहते हैं, तो वो सारी हेल्प आपको करेगा गूगल एनालिटिक्स, और इसीलिए गूगल ने ये दो अलग अलग टूल बनाए हुए हैं। अब गूगल एनालिटिक्स को कैसे सेटअप करते हैं, कैसे इसका अकाउंट बनाते हैं, इसके बारे में हमने पहले एक वीडियो बनाई हुई है। इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड कि ओवरऑल जो गूगल एनालिटिक्स 4, बेसिकली अब जो नया वर्जन आया GA4, उसका डैशबोर्ड कैसा दिखता है और उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर एक मैंने क्लाइंट का अकाउंट ओपन किया हुआ है, जिसके अंदर कुछ डेटा है, और डेटा इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आए, बिकॉज अगर कोई डेटा नहीं होगा और ब्लैक अकाउंट में आपको दिखाऊंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे ट्रैकिंग होती है और कैसे डेटा दिखाई देता है। पर यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं ब्लर कर दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी नॉलेज में होनी चाहिए सिर्फ वही आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो देखिए, सबसे पहले इस तरह का यहाँ पर डैशबोर्ड दिखता है, जहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एनालिटिक्स का लोगो, यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट का या प्रॉपर्टी का आपने नाम रखा है वो नाम आएगा। यहाँ पर सर्च बार आएगा, राइट साइड में आप जिस अकाउंट से लॉग इन है उसका आइकन आएगा, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे: होम, रिपोर्ट्स, एक्सप्लोर, एडवर्टाइजिंग, और एक नीचे ऑप्शन दिखेगा दैट इज एडम। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऑप्शन है वो है होम, रिपोर्ट्स और एक्सप्लोर एडवर्टाइजिंग के ऑप्शन। हम लोग आने वाली वीडियोस में जब गूगल एनालिटिक्स को और डीप में समझेंगे तब वहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए, जब मैं होम पर हूँ तो बाय डिफॉल्ट होम मतलब एक ओवरव्यू स्क्रीन मुझे दिखाई जाती है, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लास्ट 7 डेज में बाय डिफॉल्ट मेरे कितने यूजर्स, एक्टिव यूजर्स मेरी वेबसाइट पर आए हैं, कितने यूजर्स ओवरऑल वेबसाइट पे आए हैं, कहीं से भी, चाहे वो एसईओ से आए हों, पेड ऐड से आए हों, मैंने व्हाट्सएप मार्केटिंग की हो, ओवरऑल मेरी वेबसाइट पर कितने यूजर्स विजिट करके गए हैं, उसमें कितने व्यूज हैं, कितने इवेंट काउंट हैं, और जो टोटल यूजर्स आके गए थे उनमें से न्यू यूजर्स कितने हैं। तो अगर इस टेन्योर को मैं चेंज कर दूं, लेट्स से लास्ट 7 डेज की जगह 14 डेज कर दूं, तो ये जो डेटा है वो ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो विंडो आएगी वो आएगी 14 डेज की, कुछ इस तरह से। और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो एक्टिव यूजर्स इन लास्ट 30 मिनट्स की, अभी जब मैं इस वेबसाइट पे एनालिटिक्स अकाउंट में देख रहा हूँ, तो इसके 30 मिनट्स के ड्यूरेशन में कितने विजिटर्स मेरी वेबसाइट पर एक्टिव थे, ये यहाँ पर देखिए 30 मिनट्स अगो, 28 मिनट, 25 मिनट्स। और मोस्टली यूज़र कहाँ से हैं? इंडिया से हैं। तो जो मेरी टारगेटेड कंट्री है या जहाँ मैं अपने ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ, वहीं से मेरे पास विजिटर्स आ रहे हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करता हूँ, नीचे देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन है रिसेंटली एक्सेस्ड, यानी अगर मैंने अपने अभी अकाउंट में क्या क्या एक्टिविटीज की है, किस किस ऑप्शन पे गया हूँ, वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। इसके बाद नीचे है सजेस्टेड फॉर यू, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, कॉलम है, इन सबको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, व्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट जो आपको दिखता है वो ये दिखता है कि व्यूज बाय पेज टाइटल एंड स्क्रीन, यानी आपकी वेबसाइट के कौन कौन से पेजेस पर सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं, सबसे ज्यादा विजिटर्स आए हैं, और इससे आपको पता चलता है कि कौन से आपके वेब पेजेस सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। ऑफकोर्स ये बात अलग है कि वो कहाँ से आए हैं, उसका अभी नेक्स्ट हम कुछ देर में देखने वाले हैं, बट ओवरऑल कौन से पॉपुलर पेजेस हैं आपकी वेबसाइट पर जहां पे सबसे ज्यादा विजिटर्स आ रहे हैं और उनको देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर मिलता है एक्टिव यूजर्स बाय कंट्री आईडी, यानी कंट्री कौन कौन सी ऐसी है जहां से आपके पास यूजर्स आ रहे हैं, कितने यूजर्स हैं। ऑफकोर्स ये लास्ट 7 डेज का है, आप इसको 14, 28, 90, 4 मंथ, पूरा ईयर, ये सारी टेन्योर चेंज कर सकते हैं।
देन यहाँ पर सेशंस बाय सेशन प्राइमरी चैनल, आप देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि गूगल एनालिटिक्स में आपको सारे एफर्ट्स दिखते हैं, यानी किसी भी चैनल से अगर विजिटर आपकी वेबसाइट पर लैंड करता है या वेब पेज पर लैंड करता है तो उसका सोर्स क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्च मींस यहाँ पर किसी सर्च प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो गूगल हो, याहू हो या फिर कोई इंडेक्स हो, कोई भी सर्च इंजन वहां पर सर्च करके किसी कीवर्ड के थ्रू आपकी वेबसाइट पर विजिटर्स आए हैं, उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक सर्च। पेड सर्च यानी पेड एड्स के थ्रू आपके पास आए हैं, यानी जब आपने किसी भी सर्च इंजन पर ऐड चलाए हुए हैं और गूगल पे या याहू पे कोई सर्च कर रहा है और आपके ऐड पे क्लिक कर रहा है तो वहां से आपके पास आए हैं। डायरेक्ट या तो आपकी वेबसाइट का लिंक डायरेक्टली एंटर करके ब्राउजर में आए हैं या किसी लिंक पर क्लिक करके, हाइपर लिंक पर क्लिक करके आए हैं। अदर साइड वो कैटेगरी है जहां पर गूगल एनालिटिक्स ट्रैक नहीं कर पाता, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स भी कैसे ट्रैकिंग करता है, आपकी वेबसाइट पर एक ट्रैकिंग कोड लगाता है, राइट, और उसी ट्रैकिंग कोड की हेल्प से डेटा गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट में भेजता है। पर समटाइम्स बहुत सारे अनसर्टेन रीजंस की वजह से, चाहे वो नेटवर्क एरर हो, बॉट को ब्लॉक किया हो या फिर एड ब्लॉकर लगाया हो किसी ने, यूजर ने अपनी वेबसाइट अपने ब्राउजर में व्हाइल विजिटिंग द वेबसाइट, तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पर एक्यूरेट ट्रैकिंग नहीं हो पाती है और उसी को वो डालता है अनअसाइंड में। इसके अलावा क्रॉस नेटवर्क, ऑर्गेनिक सोशल, ऑर्गेनिक वीडियो, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं, चैनल्स हैं जहां से आपके पास ट्रैफिक आता है और यही आपको गूगल एनालिटिक्स बताता है, इसी में आपकी हेल्प करता है सो दैट आप अपने सारे एफर्ट्स को, सारे चैनल जहां से भी डेटा आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, उसको और बेटर इंप्रूव कर पाए और रिजल्ट्स को बेटर ट्रैक कर पाए। यहाँ पर इंसाइट्स एंड रिकमेंडेशंस हैं कि जहाँ पर यूज़र, यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि कहाँ पर यूज़र स्पाइक है, मतलब कहाँ पर ज़्यादा यूज़र्स आए हैं इस महीने में, व्यूज़ में कहाँ स्पाइक हुआ है, सेशन में कहाँ स्पाइक हुआ है, तो कुछ कुछ सजेशंस यहाँ पर आपको दिखते हैं। बट ये मोटा मोटा एक ओवरव्यू विंडो है जहाँ पर एट अ ग्लांस आपको एट अ 30 सेकेंड आप चीज़ों को जस्ट एनालाइज कर सकते हैं। यू कैन मेक श्योर कि एवरीथिंग लुक्स गुड और नॉट, वो आपको मिलती है यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर। तो यहाँ क्लिक करेंगे रिपोर्ट्स के अंदर और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं और इनके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वन बाय वन सबको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट स्नैपशॉट, अगर आप रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी रिपोर्ट का टेम्पलेट फिक्स कर सकते हैं और यहाँ से आपको प्री डिफाइंड जो आप देखना चाहते हैं अपने बिजनेस की कैटेगरी के अकॉर्डिंग, चाहे वो ई कॉमर्स है, लीड जनरेशन बिजनेस है या फिर लोकल बिजनेस है, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा रियल टाइम ओवरव्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रियल टाइम मींस अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरी वेबसाइट पर कितने विजिटर्स हैं, तो आप देखेंगे लास्ट 30 मिनट्स में कितने हैं 16 और लास्ट 5 मिनट्स में कितने हैं 0, और वो कहाँ कहाँ से आए हैं, ये जितने भी आपको सर्कल्स दिख रहे हैं वो आपको हाईलाइट कर रहे हैं कि ये सिटीज़ हैं जहाँ से आपके पास विजिटर्स लास्ट 30 मिनट्स में या लास्ट 5 मिनट्स में आए हैं। और यहाँ पर अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि एक्टिव यूजर्स, अभी फर्स्ट यूजर सोर्स यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर ऑडियंस वाइज टोटल 17 है। यहाँ पर पेज वाइज कौन से पेजेस पे ज्यादा आ रहे हैं वो सारे आपके टाइटल आपको दिखाए जा रहे हैं। इसके बाद नीचे पेज व्यूज कितने आए हैं, ये इवेंट्स है बाय डिफॉल्ट जो आपको मिलते हैं गूगल एनालिटिक्स के अंदर, और भी आप इवेंट बना सकते हैं, पर जो भी इवेंट्स हैं वो कितने इवेंट हो रहे हैं, देन इवेंट नेम अगर आपने कस्टम सेट किया है, एक्टिव यूजर्स बाय यूजर प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें आप लोग अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। बट इस तरह से कुछ डेटा आपको दिखाई देता है रियल टाइम में। रियल टाइम पेजेस पर अगर आप क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में तो आपको पेजेस वाइज डेटा दिखेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी एक्टिव यूजर्स थे वो किस किस पेज पर यहाँ पर आके गए हैं, एक्टिव यूजर्स कितने थे, व्यूज कितने हैं। ऑफ कोर्स एक यूजर एक से ज्यादा पेजेस को देख सकता है, इसलिए आपको हमेशा यूजर के कंपैरिजन में व्यूज हमेशा ज्यादा ही मिलेंगे, या इक्वल होंगे या फिर ज्यादा होंगे, व्यूज यूजर से कम नहीं हो सकते। देन यहाँ पर बात करते हैं लाइफ साइकिल की। अब देखिए मैंने कहा था कि गूगल एनालिटिक्स एक ऐसा टूल है जो आपको बताता है कि कौन सा यूजर किस चैनल से आया है, कितनी देर रुका है, काफी सारी चीजें। तो उसके अंदर 3 ऑप्शन में कैटेगराइज होता है, एक्विजिशन, एंगेजमेंट एंड मोनेटाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्विजिशन पे क्लिक करते हैं तो एक्विजिशन के ओवरव्यू मींस कितनी ऑडियंस, कौन कौन से यूजर किस किस चैनल से आए हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो लास्ट अगर यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर 28 डेज का डेटा मेरे पास दिखा रहा है 4 मई से लेकर अभी 31 मई और 1 जून तक। तो 28,000 टोटल एक्टिव यूजर्स थे, जिसमें से न्यू यूजर्स कितने थे 27,000। लास्ट 30 मिनट्स ये जो रियल टाइम है ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर नीचे मैंने स्क्रॉल किया तो एक ओवरव्यू दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा जो यूजर्स आए वो ऑर्गेनिक सर्च से आए हैं लास्ट 28 डेज में, फिर पेड सर्च से आए, फिर डायरेक्ट से आए, फिर क्रॉस नेटवर्क, फिर ऑर्गेनिक सोशल, ऑर्गेनिक वीडियो, रेफरल, और उसके अलावा यहाँ पर सेशन वाइज भी देखेंगे तो इस तरह का डेटा मिलता है। ये ओवरव्यू है, जस्ट ये पूरे एक्विजिशन का ओवरव्यू है। अगर और डिटेल में जाएंगे तो ये वाले ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब यूजर एक्विजिशन यानी जो यूजर्स हैं, ऑडियंस है, वो मेरे पास कहाँ से किस प्लेटफॉर्म से कितनी आई है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर डे का चार्ट देखेंगे तो डे वाइज यहाँ पर मॉडिफाई किया हुआ है, वीक वाइज, मंथ वाइज आप देख सकते हैं।
अब नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ पर और डिटेल में आपको रिपोर्ट मिलती है। ऑर्गेनिक सर्च में लास्ट 28 डेज में अगर हम डेटा देखें तो 24,494 टोटल यूजर्स आए हैं। यानी सबसे ज्यादा मेरी वेबसाइट पे यूजर कहाँ से आ रहे हैं? ऑर्गेनिक सर्च से आ रहे हैं। उसमें से न्यू यूजर्स कितने हैं? 23,883। मींस मेरी वेबसाइट या मेरी वेबसाइट पर जो आने वाले यूजर हैं वो ज्यादातर नए हैं। कितने परसेंट नए हैं? 87% नए यूजर्स हैं। देन उसके बाद रिटर्निंग विजिटर्स कितने हैं? 278। अब ये आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करेगा कि आपके लिए रिटर्निंग यूजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नए यूजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर यूजर, यानी एक यूजर जब मेरी वेबसाइट पर आता है वो ऑन एन एवरेज कितना टाइम स्पेंड करता है, तो यह है 6 मिनट 1 सेकेंड। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये टाइम वेरी करता है, कहीं पे 30 सेकेंड भी अच्छा होता है, कहीं पे 10 मिनट भी अच्छा नहीं होता है। देन इंगेज सेशन पर एक्टिव यूजर्स, यानी ऑन एन एवरेज एक यूजर कितने सेशंस आता है, कितनी बार मेरी वेबसाइट में सेशन क्रिएट करता है। इवेंट काउंट, बहुत सारे इवेंट यहाँ पर मैंने डिफाइन कर रखे हैं, उन सब में कितने इवेंट परफॉर्म हुए, तो टोटल इवेंट मेरे पास जो परफॉर्म हुए हैं वो हैं 1,48,298। अगेन ये डेटा आपको मिलेगा, लेकिन इससे आप क्या रिजल्ट ड्राइव करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और उसी रिजल्ट से आप अपनी फर्दर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को एनहांस करेंगे। की इवेंट, ऑन एन एवरेज एक यूजर 4 इवेंट परफॉर्म करता है, यूजर की इवेंट पर रेट 0.02%। इसी तरह से हर चैनल का आपको दिखेगा, चाहे वो पेड सर्च हो, डायरेक्ट हो, अनअसाइंड हो, क्रॉस नेटवर्क हो, ऑर्गेनिक, रेफरल, पेड वीडियो, सारे आपके सोर्सेज हैं जहां से आपके पास यूजर्स आए हैं। अब इसी के साथ दूसरा ऑप्शन मिलता है ट्रैफिक एक्विजिशन, कि आपकी वेबसाइट में जो ट्रैफिक आ रहा है वो कहाँ से ज्यादातर आ रहा है और उसका क्या सोर्स है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगेन ऑर्गेनिक सर्च, पेड सर्च, ये सारी चीजें हैं और यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर आप और फिल्टर्स लगा सकते हैं, यहाँ पर आप और फिल्टर्स लगा सकते हैं प्लस के आइकन पे क्लिक करके, और आप देख सकते हैं किस फिल्टर या किस पर्टिकुलर व्यू में आपको डेटा को एनालाइज करना है। डिफॉल्ट डेटा जो आपको दिख रहा है वो तो है ही, पर आपको एनालाइज अपने लेवल पे करना होता है, और वो हम पूरा ही गूगल एनालिटिक्स का कोर्स लेकर आएंगे। इसमें हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि गूगल एनालिटिक्स को अच्छे से यूज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर यूजर एक्विजिशन कोहॉर्ट यानी ग्रुप बना देता है, ये उसके सैंपल साइजेस बना देता है और उसके बेसिस पे आपको दिखाता है। तो आप यहाँ पर देखिए इस तरह के यहाँ पे कोहॉर्ट बना सकता है। देन एंगेजमेंट की बात करते हैं। एंगेजमेंट में कितने इवेंट्स यूजर आ तो गया, किस सोर्स से है ये भी पता है, पर आकर उसने किया क्या, कितने पेजेस को विजिट किया, कितने इवेंट्स को ट्रिगर किया, कौन कौन सा एक्शन परफॉर्म किए। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कौन कौन से पेजेस पर वो गया है, सबसे ज्यादा कौन से पेज पे था, यूजर एक्टिविटी कितनी थी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देती है। इसी तरह से इवेंट, पेजेस एंड स्क्रीन, लैंडिंग पेज, ये सारी चीजों को आप देख सकते हैं वन बाय वन। मोनेटाइजेशन मींस आपका अगर कोई एक पर्टिकुलर गोल है, जैसे अगर मान लीजिए आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपका सेल्स ऑब्जेक्टिव है B2C में, अगर आपकी लीड वेबसाइट है तो आपका लीड जनरेशन एक ऑब्जेक्टिव है। तो जो भी आप ऑब्जेक्टिव रखना चाहें या जिसको आप कन्वर्जन मानना चाहें, उसको सेटअप करने के बाद आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि कन्वर्जन कितने हुए। जैसे मेरे केस में कन्वर्जन ई कॉमर्स के नहीं है, मेरे केस में कन्वर्जन है थैंक यू पेज, बिकॉज लीड जनरेशन की वेबसाइट है। तो यहाँ से आपको वो भी दिखाई देता है कि जिससे आप ROI कैलकुलेट करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओवरऑल लेट्स से आप 10 लाख रुपए महीना मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हैं, तो 10 लाख का ओवरऑल का आपके पास रिटर्न क्या आ रहा है, हर चैनल से कितना आ रहा है, सबसे ज्यादा कौन सा प्रॉफिटेबल चैनल है, कौन सा लीस्ट प्रॉफिटेबल चैनल है, सारी चीजें आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। देन यहाँ पर आता है रिटेंशन की बात, कि यूजर जो आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, ट्रैफिक जो आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, वो कितनी देर रिटेन हो रहा है और उस रिटेंशन को कैसे आप और बढ़ा सकते हैं, इसी चीज को डेटा को यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन यहाँ पर नीचे आता है यूजर एट्रीब्यूट, जो भी यूजर्स आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं उनका एट्रीब्यूट क्या है, किस सिटी से आ रहे हैं, किस लोकेशन से आ रहे हैं, किस कंट्री से आ रहे हैं, कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं। जितना ज्यादा डेटा यहाँ पर हो सकता है वो आपको गूगल एनालिटिक्स दिखाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए कंट्री वाइज मुझे दिखा रहा है, मेरे को सिटी वाइज दिखा रहा है, फिर उसके बाद एज वाइज यहाँ पर मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लैंग्वेज वाइज है कि मैक्सिमम यूजर जो मेरी वेबसाइट पर आए उन्होंने अपनी जो लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी है ब्राउजर में, सर्च इंजन में, वो क्या है, इंग्लिश है। और यहाँ पर और कोई डेटा भी एज ऑफ नाउ नहीं है। डेमोग्राफिक डिटेल्स की बात करें, डेमोग्राफिक में एज, लोकेशन, जेंडर वगैरह आते हैं, पर जरूरी नहीं कि हर बार ये डेटा आएगा। जो डेटा आपके पास है वही आप यूज कर सकते हैं, जो नहीं है उसको आप यहाँ पर अभी देख नहीं सकते। उसके लिए कुछ सेटिंग्स है जिसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो डेटा को आगे से ट्रैक किया जा सकता है। देन यहाँ पर ऑडियंसेस में बात करेंगे, तो ऑडियंसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑडियंस जितनी भी है आपके वेबसाइट पर आने वाली वो दिख जाएगी, ऑल यूजर्स की कैटेगरी बनेगी। और ऑल यूजर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो अगर उसके अंदर बाइफर्केशन आपने बना रखा है तो वहाँ पर दिख जाएगा, देखिए कितने लोग डेस्कटॉप से आए, कितने मोबाइल से आए, कितने टैबलेट से आए और कितने स्मार्ट टीवी का
यूज़ करके आए। देन इसके बाद टेक के अंदर ऑप्शन है बहुत सारी टेक चीज रिलेटेड, यानी कौन सा ब्राउजर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, इस तरह का डेटा भी आपको देखने को मिल जाता है। ये सारा डेटा आपको गूगल सर्च कंसोल में देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ यहीं मिलेगा। तो देखिए विंडोज़, एंड्रॉयड, मैक, iOS, लिनक्स, क्रोम, फ्रीबी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ब्राउजर में क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, एज, डेस्कटॉप से कितने, मोबाइल से कितने, और स्क्रीन रेजोल्यूशन उनकी कितनी थी, डिवाइस एग्जैक्टली कौन सा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाती है। देन यहाँ पर टेक डिटेल्स पे और वही ओवरव्यू जो था उसी के डिटेल्स में आ जाते हैं। एंड देन फाइनली यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो आपके सारे जो डिफॉल्ट ऑप्शन है वो खत्म होते हैं। यहाँ पर और एक्सप्लोर एडवर्टाइजिंग ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, और एडमिन सेटिंग्स ऐसी है जो यहाँ पर जाकर आप अपने अकाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं, प्रॉपर्टी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में और क्या आपको इवेंट सेट करने हैं वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये काफ़ी डिटेल वीडियोज़ है, पूरा मतलब एक कोर्स बनेगा इसके ऊपर। तो अभी के लिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो था टू अंडरस्टैंड एन ओवरव्यू ऑफ गूगल एनालिटिक्स और कौन सा ऑप्शन का क्या मतलब है, दैट्स इट। आने वाली वीडियोस और सीरीज में हम बात करेंगे कि कैसे इसको डिटेल में समझेंगे और कैसे इसको यूज़ करके किसी और थर्ड पार्टी टूल के जैसे GTM या फिर गूगल डेटा स्टूडियो, इन सब से कनेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।